गौरी कौवी का पति कालू कौआ अच्छी खासी नौकरी करता। वो काम से लौटते समय अपने घर को तमाम चीजें लेकर जाता। तो वहीं रानो चिड़िया अपने बेटे को बड़ी मुश्किलों से पाल रही थी। गौरी आंटी, दरवाजा खोलो। घर में जग्गू कौआ अकेला था, इसलिए वो दरवाजा खोलता है। बताओ कुक्कू, मेरे घर क्यों आए हो? जग्गू दोस्त, मेरी मम्मा काम पर गई है। मैं सुबह से अकेला बैठा हूँ। क्या हम दोनों थोड़ी देर खेल सकते हैं? आज मेरी मम्मा भी अपनी सहेली के घर गई हुई है। तुमने अच्छा किया जो मेरे घर आ गए। हम दोनों मिलकर के नई फुटबॉल से खेलेंगे। ऐसे जग्गू कौआ और कुक्कू को अपने घर के अंदर ले जाता है और उस ढेर सारे खिलौने दिखाता है। अरे वाह जग्गू, तुम्हारे पास तो इतने सारे खिलौने हैं। क्या तुम्हारे पापा के खिलौनों की फैक्ट्री में काम करते हैं? नहीं नहीं, मेरे पापा जंगल में सबसे बड़े होटल में काम करते हैं और खाने की अच्छी अच्छी चीजें भी लाते हैं। पिज्जा, आइसक्रीम सब लेकर आते हैं। फिर वो दोनों नई फुटबॉल से खेल खेलने लगते हैं। खेलते खेलते उन्हें काफी देर हो जाती है। कालू कौआ हर दिन की तरह घर आ जाता है। उसके तुरंत ही बाद गौरी कौवी भी आ जाती है। ये पापा कोल्ड ड्रिंक लाए हो? अच्छे पापा, मेरे पापा तो कोल्ड ड्रिंक लाए हैं, वो भी दो दो, पीकर बहुत मजा आएगा। और मैं भी जग्गू बेटे चाउमीन लेकर आई हूँ। ओहो, कोल्ड ड्रिंक और चाउमीन खाने में एकदम मजा आ जाएगा। फिर गौरी कौवी 3 गिलासों में पेप्सी घोलती है और 3 प्लेटों में ही चाउमीन डालती है। खाओ खाओ जग्गू बेटा, चाउमीन खाओ। कालू जी आप भी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। इतना बोलकर गौरी कौवी, जग्गू सब चाउमीन खाने लग जाते हैं और कुक्कू उन्हें देखे जा रहा था। गौरी, ये क्या, तुमने इस बच्चे को कुछ नहीं दिया? थोड़ी सी चाउमीन इसे भी दे दो। क्यों दे दे भला हम इसे अपनी चीजें इस गरीब को? हाँ क्यों दे, ये कोई हमारा रिश्तेदार थोड़े लगता है। गौरी, बेचारा बच्चा ही तो है, थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो तो क्या बिगड़ जाएगा। ओ चिड़िया के बेटे, तू मेरे घर में आया, कैसे आया बता? चल चल हमारे घर से बाहर निकल। आ जाते हैं ना जाने कहीं से गरीब कहीं का। ऐसे गौरी कौवी उस छोटे चिड़िया के बच्चे को अपने घर से भगा देती है। लेकिन कुक्कू घर जाकर चाउमीन और पेप्सी खाने की जिद करता है। उसे प्लेट में रखी रोटी सब्जी बिल्कुल भी नहीं भाती। ले कुक्कू, जल्दी से रोटियां खा ले, मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है। मम्मा, यह भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा। यह रोटी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मुझे तो चाउमीन और पेप्सी पीनी है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सादा रोटी ही खिला सकती हूँ, इसलिए चुपचाप खा ले, नखरे न कर। मम्मा, जग्गू तो चाउमीन के साथ कोल्ड ड्रिंक भी पीता है। मैं तो फिर भी आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, आप मुझे चाउमीन ही खिला दें। ठीक है कुक्कू, मैं कल लेके आऊंगी, अब तो रोटी खा ही ले। फिर कुक्कू रोटी खाने लगता है। सुबह को एक ठेले कुलचे वाला उनके यहाँ आता है और वहाँ के सब पक्षी उसके ठेले पे जमा हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, वो देखें, छोले कुलचे वाला आया है। ये बहुत दिनों में आता है, आप भी चलें। हाँ हाँ बेटे, जरूर, मैं अपना पर्स तो ले लूँ। आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे, खाना नहीं बनाना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आज हम छोले कुलचे ही खाएंगे। ठीक है, खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। ऐसे गौरी कौवी अपना पर्स उठाती है और छोले कुलचे वाले के ठेले पर चली जाती है। कुक्कू तो दूर से सबको देखे जा रहा था। मम्मा मम्मा, ये छोले कुलचे कितने स्वादिष्ट हैं, मेरे लिए भी एक प्लेट बनवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं जग्गू बेटा, पैसों की चिंता मत कर, तुझे जितना भी खाना है खा, बस खाता जा। जग्गू कौआ गपागप छोले कुलचे खा जा रहा था। तभी गौरी कौवी का ध्यान कुक्कू पर जाता है। वो उसे भगाते हुए बोलती है, कब से घूरे जा रहा है मेरे बेटे को, ठीक से पचने खाने भी नहीं देता है, चल भाग यहाँ से। गौरी आंटी, आप मुझे यहाँ से क्यों भगा रही हो? अब मैं आपके घर में नहीं हूँ, मैं तो रास्ते पे हूँ।
अरे रे 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 रे, इसकी जुबान तो देखो कितनी चलती है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गरीब चिड़िया के बेटे, तुझे मैं अभी बताती हूँ। इतना बोलकर गौरी कौवी कुक्कू के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारती है और दूसरे पंख से भी उसको एक थप्पड़ मारती है। तभी मम्मा चिड़िया वहाँ पहुँच जाती है। अरे गौरी, आप मेरे बच्चे को क्यों मार रही हो? आखिर इसने क्या गलती की है, आप मुझे बताएं। गलती? ये कहो बहुत बड़ी गलती की है। मेरे बेटे को खाते देख बुरी नजर लगाता है तुम्हारा भुक्कड़ बेटा। गौरी, ये क्या बात हुई? आप इस बात के लिए मेरे बच्चे को मार रही हो? तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं आती? बच्चे पर जुल्म कर रही हो। लज्जा तुम्हें आनी चाहिए, जो इतनी गरीब हो कि अपने बेटे को खिला भी नहीं सकती, भिखारिन कहीं की। ऐसे चिड़िया को खूब सुना के गौरी कौवी अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा मुझे भी छोले कुलचे खाने हैं, प्लीज आप एक प्लेट मेरे लिए भी लगवा दे मम्मा। मम्मा चिड़िया अपना बटवा देती है तो उसमें तो बस 10 रुपए ही पड़े थे। बेटा, मैं शाम को ले आऊंगी, अभी मालिक ने मुझे पैसे नहीं दिए। रहने दे मम्मा, गौरी आंटी सही बोल रही, आप मुझे कुछ नहीं खिलाती, अब मैं खुद ही आपसे कुछ नहीं मांगा करूँगा। ऐसे गुस्से में कुक्कू अकेला ही घर चला जाता है और मम्मा चिड़िया काम पर चली जाती है। अगली सुबह टूनी चिड़िया जल्द ही उड़ जाती है और दाने के तलाश में चली जाती है। और इधर दूसरी तरफ कालू कौवा और गौरी कौवी टूनी के घोंसले में बड़े मजे कर रहे थे। कालू, देखा मैंने टूनी चिड़िया को कैसे डराया, वो दोबारा नहीं आई हमसे घर अपना वापस लेने। गौरी, तुम तो बड़ी शैतान हो, दूसरों की चीजों पर कब्जा करना कोई तुमसे सीखे। चलो अब कुछ भोजन भी ढूंढ लाए, टूनी का जमा हुआ भोजन तो तुम एक ही दिन में चट कर गई। कालू, तुम मेरे खाने पे नजर मत लगाओ, वैसे भी मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। और फिर वो दोनों भोजन की तलाश में चले जाते हैं और वो दोनों उसी पेड़ के पास चले जाते हैं जिसके नीचे टूनी चिड़िया का तरबूज वाला घर था। तभी टूनी चिड़िया दोनों को देख लेती है और तुरंत अपने घर के अंदर चली जाती है। कालू, वो देखो, वो तो टूनी है और वो उस तरबूज के अंदर चली गई। ये कैसे हो सकता है? तरबूज के अंदर घोंसला? ये कैसा घोंसला है? चलो जाकर देखते हैं। गौरी, तुम्हें हो क्या गया है? टूनी चिड़िया के घर पे तो तुमने पहले ही कब्जा करके रखा है, अब तुम्हें क्या वो जिधर भी जाए। कालू, तुमने नहीं जाना तो मत जाओ, मैं तो जा रही हूँ उसका घर देखने। गौरी कौवी ऐसे कहते हुए उस तरबूज के पास चली जाती है और गौरी कौवी देखती है कि घोंसला तो बहुत ही सुंदर है और उसमें टूनी चिड़िया सो रही है। गौरी चिड़िया को वह तरबूज वाला घर बहुत पसंद आया और उसका मन कर रहा था कि टूनी चिड़िया से वह तरबूज वाला घर भी छीन ले और फिर वह वहाँ से चली जाती है। गौरी, तुमने टूनी चिड़िया का घर देख लिया? कालू, मैं उस घर की क्या तारीफ करूँ, मुझे तो वह घर बहुत पसंद है, अब मुझे वही घर चाहिए। गौरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला हूँ। मदद तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी क्योंकि वह घर भी हमारे ही लिए होगा और वैसे भी टूनी को तो उसका पहले वाला घर हम उसे वापस कर ही देंगे। लेकिन टूनी कभी भी नहीं मानेगी। हम कौन सा टूनी से पूछने वाले हैं, हमें तो बस उसके घर पे कब्जा करना है। लेकिन ये तुम कैसे करोगी? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बताती हूँ। अब मुझसे उस तरबूज वाले घर में जाने के लिए इंतजार नहीं हो रहा है, मैं तो आज रात उसी घर में सोऊंगी। और गौरी कौवी कालू कौवा के साथ चली जाती है। गौरी चिड़िया टूनी के घर के बाहर जाकर आवाज देती है, टूनी चिड़िया जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे कुछ काम है। अब क्यों आ गई हो मेरे पास? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। टूनी, मैं तुम्हें बुलबुल का संदेश देने आई हूँ, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उसे तुम्हारी जरूरत है। और तो और तोता भी कह रहा था कि शायद बुलबुल का अब आखिरी समय आ गया है। अब ऐसा लगता है कि बुलबुल कुछ ही दिनों की मेहमान है। बुलबुल तुम्हें बुला रही है, वह तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। अगर तुम नहीं गई तो बुलबुल की आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। गौरी की बात सुनकर टूनी चिड़िया तुरंत वहाँ से चली जाती है। गौरी, इस बार मुझे नहीं लगता कि टूनी चिड़िया खामोश बैठेगी, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। लेकिन गौरी के दिमाग पे तो टूनी चिड़िया का घर कब्जा करने का भूत सवार था। वह तुरंत ही घोंसले के अंदर बैठ जाती है और कालू कौवा भी बेबस होकर गौरी के पीछे चला जाता है और उसी घोंसला में अंदर चला जाता है। टूनी चिड़िया जब बुलबुल के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि अरे ये क्या, बुलबुल तो बिल्कुल ठीक है। बुलबुल, क्या हुआ है तुम्हें? टूनी, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है।
मैं तो अच्छी भली खड़ी हूँ तुम्हारे सामने। गोरी ने मुझे फिर से एक बार धोखा दे दिया। कोई परेशानी की बात है क्या? बताओ मुझे, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। अभी मुझे जल्दी से जाना होगा। और टूनी चिड़िया जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। टूनी जब अपने घर पहुँचती है तो देखती है कि गोरी और उसका पति तो उसके घोंसले के अंदर बैठा हुआ है। गोरी, तुमने फिर से मुझसे झूठ बोला और तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रही हो? चलो निकलो यहाँ से। वो तो अब हम नहीं निकलने वाले हैं और तुम जाओ और अपना पहले वाला घर ले लो। मुझे तो अब यही घर पसंद है। अब तो मैं इसी में रहने वाली हूँ। और टूनी चिड़िया वहाँ से आराम से चली जाती है। अरे, ये टूनी ने कुछ शोर शराबा क्यों नहीं किया? ये इतनी आसानी से कैसे चली गई? गोरी, मुझे तो लगता है टूनी की खामोशी के पीछे जरूर कुछ राज है। तुम कभी कुछ अच्छी बात मत निकाला करो अपनी मुँह से। जैसी काली शक्ल वैसी ही बातें करते हो। और कालू कौवा खामोश हो जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है और साथ में बारिश भी आ जाती है और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। टूनी चिड़िया तो अपने घर में बैठे बारिश के मजे ले रही थी, जबकि बहुत ज्यादा बारिश होने के कारण जमीन पर पानी ही पानी था। और देखते ही देखते तरबूज पूरी तरह से डूब जाता है और गोरी अपने कर्मों का फल पा जाती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की चीजों पे कब्जा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक जंगल में एक बूढ़ी चिड़िया रहती थी। वह अकेले ही रहती थी। उसकी एक ही बेटी थी जिसकी शादी पास वाले जंगल में हुई थी। उस बूढ़ी चिड़िया को अपनी बेटी से मिलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, लेकिन वह उन चीलों से डरती थी जो उसकी बेटी के जंगल वाले रास्ते में रहती थी। अगर मैं ऐसे ही उन चीलों से डरती रहूंगी तो मैं कभी भी अपनी बेटी से नहीं मिल पाऊंगी। पूरा 1 साल हो गया है अपनी बेटी को देखे हुए। जो मेरे भाग में होगा देखा जाएगा। मैं तो आज अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगी। और फिर ऐसे सोचते हुए वो बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी से मिलने चल पड़ती है। अभी वो थोड़ा ही उड़ी थी कि वह थक जाती है और वह एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। माँ जी, कहाँ जा रही हैं आप? बेटा मेरी बेटी रहती है पहाड़ों वाले जंगल में। मैं उससे मिलने जा रही हूँ। लेकिन माँ जी, ध्यान से जाना। रास्ते में तो खतरनाक चील रहती हैं। उनका तो पता ही होगा आपको। हाँ पता है बेटा, लेकिन मेरा मन बहुत उदास था अपनी बेटी से मिलने के लिए। बस इसीलिए चल दी। अब मुझे चलना होगा। अब मैंने थोड़ा सा आराम भी कर लिया है। और फिर वह बूढ़ी चिड़िया फिर से उठ जाती है और वह फिर से खतरनाक पहाड़ की तरफ जाने लगती है। और फिर इस खतरनाक पहाड़ से गुजरने में सब पक्षी डरते थे और वो तो थी बूढ़ी चिड़िया और बहुत ही ज्यादा कमजोर, इसलिए वह ज्यादा तेज नहीं उड़ सकती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी कि अचानक से उसके सामने एक बड़ी चील आ जाती है। बूढ़ी अम्मा जी, आप कहाँ जा रही हो? इस उम्र में थोड़ा आराम कर लो। लेकिन बूढ़ी चिड़िया तो सब समझती थी कि यह चील उसे क्यों रोक रही है और वो उसकी बात उनके अनसुनी करती हुई उड़ती चली जाती है। प्यार से नहीं मानेगी बूढ़ी चिड़िया। अब मुझे अपनी ताकत दिखानी होगी। और फिर वो चील उस बूढ़ी चिड़िया के पीछे पीछे उड़ती है और उसे जोर से धक्का मार के नीचे गिरा देती है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया और मुझे नीचे क्यों गिरा दिया? मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है और मेरा एक नवासा भी है। अच्छा, इंतजार तो मैं भी सुबह से कर रही हूँ। मुझे भी तो भूख लगी हुई है, तो भोजन खाना ही है आज तो मुझे। अरे तो जाओ ना, अपना भोजन खाओ। मुझे क्यों बातों में उलझा रखा है तुमने? अरे तुम ही तो मेरा भोजन हो आज का, और मैं अब तुम्हें ही खाने वाली हूँ बूढ़ी चिड़िया। अब जान गई हो ना? अब बूढ़ी चिड़िया ये जान गई थी कि ये चील उसे खाने ही वाली है और वो खाकर ही रहेगी, इसलिए वह डरने से बेहतर है कि वो दिमाग से काम ले, शायद उसकी जान बच जाए। और फिर वो चील से कहती है,
कि चील बेटा, मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे तो केवल यह पंख ही पंख हैं जो तुम देख रहे हो। मेरे शरीर पर जरा भी मांस नहीं है। ऐसे तो मेरे पंख तुम्हारे गले में अटक जाएंगे और मैं निकल लूंगी अपने गले से तुम, और फिर तुम अपने गले से फंसे हुए पंख कैसे निकालोगे? ठीक है चील, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे ही खाकर अपनी भूख बुझाओगी तो मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ और तुम जी भर कर जो भी करना है वो करो। और फिर मुझे जीकर अब करना ही क्या है इस बूढ़ी उम्र में। और चील बेटा, तुम्हें पता भी है मेरी बेटी ने मेरे लिए मीठी मीठी देसी घी की गुजिया बना कर रखी है, और अगर तुम 2-4 दिन और इंतजार कर लेते तो अच्छा होता कि अगर तुम मुझे खाती तो तुम्हें भी पता चलता कि मेरा मांस कितना स्वादिष्ट है। ये सुनकर चील भी थोड़ा सा लालच में आ जाती है। क्या तुम सच कह रही हो? और कब लौट कर आओगी? तुम ऐसा सुनकर तो बूढ़ी चिड़िया की जान में जान आ जाती है। बस 2-3 दिन में ही, 2-3 दिन का इंतजार कर लो और मैं इसी पेड़ पर आकर बैठ जाऊंगी और मैं वापस आ जाऊंगी। और पता है चील बेटा, जब मैं वापस आऊंगी ना तो थोड़ी मोटी और ताजी होकर आऊंगी। और हाँ चील, मुझे पता है ना कि इतनी मोटी और ताजी होकर नहीं लौटूंगी ना तो तुम फिर गुस्सा करोगे और तुम्हें मेरा मांस स्वादिष्ट भी नहीं लगेगा। और पता है, जब मैं मोटी और ताजी हो जाऊंगी ना तो तुम्हारा पेट क्या और भी अपने दोस्तों को निमंत्रण दे देना, उनका भी पेट भर जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो चलो मैं तुम्हें इन पहाड़ों से गुजरने देती हूँ। ऐसा ना हो कि कोई और चील तुम्हें खा ले, मैं इंतजार ही करती रह जाऊँ। और फिर ऐसे वो चील उसे खतरनाक पहाड़ों से सुरक्षित गुजार देती है। और फिर शाम होने से पहले ही बूढ़ी चिड़िया अपनी बेटी के पास पहुंच जाती है। माँ जी, बहुत उदास थी मैं आपको लेकर। नानी अम्मा आप आ गई, नानी अम्मा आ गई। और वह सब बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसकी बेटी भी अपनी माँ को स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन खाने को देती है। और फिर रात हो जाती है और सब सो जाते हैं। दूसरी रोज कुक्कू अपनी नानी से ऐसे ही कहता है, नानी अम्मा चले, मैं आपको नदी की तरफ लेकर जाता हूँ, मैं भी साथ में चलती हूँ। और ऐसे फिर वो तीनों नदी की तरफ जाते हैं। वहाँ रानो चिड़िया अपनी माँ को अपने दोस्तों से मिलाती है। माँ जी, ये कबूतर है, यह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और हमारे घर के पास ही रहता है। जीते रहो कबूतर बेटा। और माँ जी, यह कालू कौवा है और यह उसकी पत्नी गौरी कौवी है। लेकिन माँ जी, आप पहाड़ों से कैसे सुरक्षित होकर आ गई? वहाँ तो खतरनाक चील रहती है। बस बेटा, अपनी बेटी से मिलने का मन था, इसलिए मैं जैसे तैसे चील को बेवकूफ बनाकर यहाँ तो आ गई। लेकिन अब मेरे दिमाग में बहुत ही टेंशन चल रही है कि मैं यहाँ तो आ गई लेकिन मुझे वापस भी लौट कर जाना है। अब देखो क्या होगा। और फिर शाम हो जाती है और वह सब अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। और फिर ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर बूढ़ी चिड़िया के वापस जाने का समय आ जाता है। बेटा, अब मुझे जाना होगा बेटा, मैंने तुमसे मिल लिया है और मेरा मन शांत हो गया है। तुम्हारे और हमारे जंगल में सफर तो बहुत ज्यादा नहीं है, बस वो पहाड़ों वाली चीलों से डर लगता है। बस इसीलिए तो माँ जी मैं आपके पास नहीं आती हूँ। कुक्कू भी अभी छोटा है, बहुत डर लगता है। लेकिन माँ जी, आप ध्यान से जाना। बेटा, मैं फिर से आऊंगी तुमसे मिलने। अरे माँ, ठीक है, आप फिर से आ जाना। और बेटा, तुम नहीं आना मुझसे मिलने, क्योंकि उस रास्ते में वो खतरनाक चील रहती है, वो बहुत भूखी बैठी हुई है। अच्छा बेटा, अब मुझे चलना होगा। और फिर वो बूढ़ी चिड़िया वहाँ से वापस घर अपने चल देती है।
और वो बूढ़ी चिड़िया ज्यादा तेज तो उड़ नहीं सकती थी, इसलिए वह आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है और फिर वो खतरनाक चोंच वाला चील का इलाका शुरू हो जाता है। वो अभी उस रास्ते में दाखिल ही हुई थी कि वहाँ पर एक मोटी और लंबी चोंच वाली चील आकर उसे रोक लेती है। कहाँ जा रही हो बूढ़ी चिड़िया? मैं मोटी होने गई थी अपनी बेटी के यहाँ। वो सामने वाली पेड़ पर जो एक चील बैठा है उसे मुझे खाना है। आप मुझे ना खाएं, मैं तो सीधा उसके पास ही जा रही हूँ। वो बूढ़ी चिड़िया उस चील को यह बता रही थी, वो वाली चील भी आ जाती है दूसरी वाली। मैं तो अपने वादे के मुताबिक खुद ही आ रही थी तुम्हारे पास, लेकिन मुझे इस बड़ी चील ने रोक लिया और यह मुझे खाने ही वाली थी। अरे अरे, लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि इस बूढ़ी चिड़िया को पहले मैंने देखा है और इसे मैं ही खाऊंगी। मैं इतनी मोटी और ताजी तुम्हारे लिए होकर नहीं आई हूँ। मुझे अगर खाएगी ना तो ये मेरा चील बेटा भूखा ही रह जाएगा। और फिर ऐसे कहते हुए वो बड़ी चील दूसरी चील पर हमला कर देती है और वो आपस में लड़ना शुरू कर देती है। और फिर बूढ़ी चिड़िया की नजर नीचे एक कद्दू पर पड़ती है और वो जाकर के जल्दी से उस कद्दू में छुप जाती है। काफी ज्यादा लड़ने के बाद वो दोनों आपस में हार कर जब लड़ाई रोकती हैं, तो उस बूढ़ी चिड़िया को ना पाकर उसे इधर उधर देखती हैं, लेकिन बूढ़ी चिड़िया तो पास वाले ही कद्दू में जाकर छुपी हुई थी। अरे अब खा लो तुम उस बूढ़ी चिड़िया को। वो बूढ़ी चिड़िया हम दोनों को उल्लू बनाकर वहाँ से भाग गई है। और फिर वो चीलें वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चिड़िया कद्दू में एक सुराख से बाहर आती है और देखती है कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही वो खतरनाक इलाका पार कर लेती है और फिर वो अपने ज्ञान और सूझबूझ से बूढ़ी चिड़िया सुरक्षित अपने घर पहुँच जाती है। मेरी प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आपका धन्यवाद। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा आज बहुत खुश है क्योंकि उनके अंडे से बच्चा निकल आया था। मम्मा चिड़िया सभी पक्षियों के घर मिठाई लेकर जाती है। चिड़िया बहन, ये मिठाई किस खुशी में है? हरियाली, मेरे अंडे से बच्चा निकल आया है और आज हम बहुत खुश हैं। हरियाली चिड़िया को बधाई देती है और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर और गौरी के घर भी चिड़िया मिठाई देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया थोड़ी परेशान हो जाती है। कुकू के पापा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बच्चे के पंख बहुत कमजोर हैं। ये तुम्हारा वहम है। जैसे जैसे हमारा बेटा बड़ा होगा पंख मजबूत होते जाएंगे। मम्मा, मेरे पंखों में दर्द है और टांगे भी बहुत कमजोर हैं। कुकू बेटा, आप बहुत बनते हो। आपकी मम्मा तो ऐसे ही बोल देती हैं। आप खुद को कमजोर ना समझो। फिर कुछ दिनों बाद मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा अपने बेटे को साथ लेकर ऊंचे पेड़ की तरफ जाते हैं। ऊंचा पेड़ वो था जहाँ जंगल के सारे पक्षी अपने बच्चों को उड़ना सिखाया करते थे। फूलों की टोकरी में रखे हुए मम्मा और पापा अपने बेटे को लेकर ऊंचे पेड़ के पास पहुँच जाते हैं। गौरी बहन, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। आज पहली बार मेरा बेटा उड़ना सीखेगा। और हम भी अपने बेटे को उड़ना सिखाने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। पहले मैं आई हूँ, अब पहले मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, फिर तुम बाद में सिखाना। चिड़िया ऐसे कहते हुए गौरी कौवी को अपने बेटे से कहती है, पहले मैं आई हूँ, मैं अपने बेटे को उड़ना सिखा लूँ, बाद में तुम सिखा लेना। ऐसे कहते हुए गौरी कौवी अपने बेटे से कहती है, पहले लंबी सांस लो बेटे जग्गू, और फिर अपने पंख फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता हवा में तैरना शुरू करो, और जब नीचे जाने लगो तो अपने पंख को पूरी ताकत से फड़फड़ाना। आप चिंता ना करें मम्मा, मैं ये सब अच्छे से करूँगा। और फिर जग्गू लंबी सांस लेता है
और हवा में कूद जाता है। वह हवा में तैरता हुआ थोड़ा आगे, थोड़ा नीचे नीचे जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ने लगता है। मम्मा आ जाए, मम्मा आ जाए, आप भी मेरे पीछे पीछे जाए। गौरी कौवी भी अपने बेटे के पीछे पीछे खुशी खुशी चली जाती है। यह सब बहुत जल्दी जल्दी होता है। कुकू बेटा, देखो जग्गू ने भी पहली बार में उड़ना सीख लिया है। अब हमारा बेटा भी ऐसे हवा में उड़ेगा। कुकू बेटा, आपको मालूम है ना कि कैसे उड़ना है? हाँ मम्मा, पहले लंबी सांस और फिर अपने पंख हवा में फैलाकर आहिस्ता आहिस्ता तैरना है। फिर कुकू हवा में कूदता है, मगर वह आगे बढ़ने की बजाय सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। इधर कुकू के पापा, मेरा बेटा देखो ना, नीचे गिरा जा रहा है। तब तक पापा चिड़िया समय लगाए बिना ही तेजी से नीचे उड़ते हुए अपने बेटे के नीचे आकर उसे अपने ऊपर बिठा लेता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाता है। कुकू बेटा, देखो तुम्हारे सामने जग्गू कौवे ने उड़ना सीखा है। क्या तुम नहीं चाहोगे कि आप भी हवा में उड़ना सीखो? पापा, मेरे पंख मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। जब मैं अपने पंख हवा में फैलाता हूँ तो थक जाता हूँ। कुकू के पापा, आज हम घर वापस जाते हैं। बाकी का काम हम कल फिर से करेंगे। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को फूलों की टोकरी में रखकर अपने घर लौट जाते हैं। शाम को गौरी कौवी उसके घर आती है। चिड़िया, क्या तुम्हारे बेटे ने उड़ना सीख लिया है? नहीं गौरी बहन, मेरे बेटे के पंख है ना, वो थक जाते हैं। तुम ऐसा करो, इसके पंखों पर गरम पट्टी बांधो और इसे घर से बाहर ना निकलने देना, क्योंकि धूप से बचाना होगा। और फिर तुम अपने बेटे को फिर से कोशिश कराना, देखना तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा। गौरी चली जाती है और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के पंखों पर पट्टी बांध देती है। पापा चिड़िया भी भोजन लेकर आ जाता है। कुकू की मम्मा कुकू के पंखों पर पट्टी क्यों बांधी है? अरे गौरी कौवी ने बताई थी, उसी ने कहा था कि पट्टी पंखों पर बांध देना और उसे धूप में नहीं निकलने देना। इसके बाद तुम्हारा बेटा उड़ सकेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अच्छा ठीक है। मम्मा, पट्टी से मेरे पंखों में दर्द होने लगा है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा फिर से अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं, मगर आज भी वह उड़ नहीं पाता। वो जैसे ही छलांग लगाता है नीचे गिरने लगता है। पापा चिड़िया फिर से अपने बेटे को उठा लेता है और बहुत निराश होकर वह फिर से अपने घर लौट आते हैं। घर में कुकू की नानो आई हुई थी। आप सब कहाँ गए हुए थे बेटा? माँ, कुकू को उड़ना सिखाने के लिए हम ऊंचे वाले पेड़ पर गए थे, मगर कुकू इस बार भी उड़ नहीं सका। अरे, किसी डॉक्टर को दिखाया है क्या? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं दिखाया। गौरी कवि ने कहा था कि इसके पंखों पर पट्टी बांध दो और उसे धूप में नहीं निकलने देना। बेटी, ये सब घरेलू टोटके आजमाने से पहले हमें जरूर किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। हो सकता है कुकू में किसी विटामिन की कमी हो। तो फिर हम आज ही कुकू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। फिर मम्मा और पापा चिड़िया फूलों की बनी हुई टोकरी उठाते हैं जिसमें कुकू बैठा हुआ था और वो बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। आप तो ऐसे ही परेशान हैं। आपके बेटे में विटामिन डी की कमी है। इसे दिन में 2 घंटे धूप में बिठाया करो। हर रोज दूध दिया करो और अंडा दिया करो। ऐसा करने से विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। मगर गौरी कवि ने कहा था कि इसे धूप में नहीं निकलने देना। अरे वो क्या डॉक्टर है? ऐसे ही घरेलू टोटके आजमाने से कई पक्षी सारी जिंदगी के लिए अपाहिज हो जाते हैं। कोई भी मामला घर पे ऐसा हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलना चाहिए।
हम शर्मिंदा हैं बुलबुल डॉक्टर। ये हमारी ही गलती है कि हम पहले आपके पास नहीं। माँ, आपने ठीक ही कहा था, कुक्कू में विटामिन डी की कमी है। फिर तो इसे दूध अंडा देना ही होगा। हाँ माँ, इसे हर रोज 2 घंटे धूप में भी बिठाना होगा। फिर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा उस दिन के बाद हर रोज अपने बेटे को 2 घंटे के लिए घर के बाहर धूप में लेकर बैठने लगे। पापा चिड़िया अपने बेटे के लिए अंडा भी लेकर आता था और मम्मा चिड़िया कबूतर की दुकान से दूध लेकर आती थी। 5 दिन ही हुए थे कि कुक्कू खुद में बहुत ताकत महसूस करने लगा था। मम्मा चलें? कहाँ बेटा? मम्मा ऊंचे पेड़ की तरफ। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मैं उड़ सकूंगा। मेरा बेटा जरूर उड़ेगा। मम्मा और पापा चिड़िया अपने बेटे को ऊंचे पेड़ पर लेकर जाते हैं। कुक्कू लंबी सांस लेता है और छलांग लगाता है, मगर आज तो कुक्कू नीचे जाने की बजाय पूरा पंख फैलाकर ऊपर ही बढ़ता जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद कुक्कू अच्छे से उड़ने लगता है, जिसे देखकर मम्मा चिड़िया और पापा चिड़ा बहुत खुश होते थे। पापा चिड़िया अपने बेटे को नीचे नीचे और मम्मा चिड़िया अपने बेटे के ऊपर ऊपर उड़ने लगते हैं, मगर कुकू उन दोनों से आगे निकल जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कोई भी बीमारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले डॉक्टर से मिलें, ना कि घरेलू टोटके करें, क्योंकि डॉक्टर तो हमेशा से ही हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। आपका धन्यवाद। गुड़िया और उसकी मम्मा टूनी चिड़िया घर पर बैठी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। गुड़िया दरवाजा खोलती है। सामने अपनी नानो को देखकर गुड़िया तो बहुत खुशी से चीख पड़ती है, नानो! अरे मेरी नानो! मम्मा मम्मा देखो, नानो आई है। मेरी गुड़िया, मैं अपनी गुड़िया बेटी से बहुत उदास थी। गुड़िया अपनी नानो को घर के अंदर लाती है। गुड़िया बेटी, ये लो पैसे और जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान से आधा लीटर दूध लेकर आओ। गुड़िया मेरी बेटी, जल्दी आना दूध लेकर, मैं बहुत थकी हुई हूँ। माँ, मैं आपको चाय के साथ सर दर्द की भी गोली दे दूंगी, फिर देखना सर का दर्द मिनटों में दूर हो जाएगा। गुड़िया अपनी बाल्टी लेकर कबूतर चाचा की दुकान से दूध लेने चली जाती है। रास्ते में गौरी कौवी का घर था। उसका शरारती बेटा जग्गू कौवा घर के बाहर ही बैठा हुआ था। जब गुड़िया जग्गू के घर के सामने से गुजरने लगती है तो जग्गू उसे रोक लेता है। जग्गू, मुझे जाने दो, मेरी नानो आई है, मुझे दूध लेकर जल्दी घर जाना है। अरे अरे गुड़िया, दूसरी तरफ से गुजरो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमारे घर के सामने वाले रास्ते से ना गुजरा करो। अरे ये तो रास्ता है, सभी बच्चे इसी रास्ते से गुजरते हैं। मम्मा मम्मा जल्दी बाहर आएं, देखें टूनी चिड़िया की बेटी हमारे घर के सामने से गुजर रही है। जग्गू की मम्मा तो जग्गू से भी 2 कदम आगे थी। वह बाहर आती है। तेरी चोटी मरोड़ दूंगी मैं, चल चल वापस हो और दूसरे रास्ते से जा। मम्मा ने कहा है कि किसी झगड़ालू पक्षी से उलझकर समय नहीं बर्बाद किया जाता, वरना मैं यहीं से गुजर कर दिखाती। ऐसा कहते हुए गुड़िया दूसरे रास्ते से चली जाती है। अंकल, ये लो पैसे और मुझे आधा लीटर दूध दे दें। कोई आया है क्या बेटा? क्या अंकल, इस समय तो मेरी नानो आई है। फिर कबूतर गुड़िया को बाल्टी में दूध डाल देता है। पैसे रहने दो बेटी, और अपनी मम्मा से कहना कि कबूतर चाचा शाम को आपके नानो से मिलने आएगा। गुड़िया दूध लेकर खुशी खुशी वापस होती है। गुड़िया बेटी फिर रास्ते में खेलने लग गई होगी, आपको इतनी देर क्यों हो गई थी? मम्मा, वो काले कौवे मुझे अपने घर के पास से नहीं गुजरने दे रहे थे, इसीलिए मुझे देर हो गई। फिर गुड़िया की मम्मा टूनी और गुड़िया की नानो के लिए चाय बनाती है और उसे सर दर्द की दवा भी देती है। दूसरे दिन गुड़िया की नानो गुड़िया को 10 रुपए देती है। जाओ बेटी, जाकर पकोड़े खा लो। नानो मैं तोता अंकल की दुकान से पकोड़े आपके लिए भी लाऊंगी, आपको बहुत पसंद आएंगे।
तोते अंकल के पकोड़े गुड़िया लेने जाती है। वो तोते अंकल की दुकान से पकोड़े लेती है। वो आधे पकोड़े खा लेती है और आधे पकोड़े अपने नानों के लिए घर लेकर जाती है कि रास्ते में फिर से शरारती कौवा गुड़िया को रोक लेता है। इस लिफाफे में क्या है? तुम्हें क्या? और फिर मैं क्यों बताऊं तुम्हें? मुझे पता चल गया है, खुशबू तो चाचा मिट्ठू के पकोड़े की आ रही है। ऐसा कहते हुए जग्गू गुड़िया से पकोड़े छीन लेता है। गुड़िया तो रोने लग जाती है। गंदा गंदा है, तुम हर समय मुझे ही क्यों तंग करते हो? किसी और से जाकर पंगा लो। मगर जग्गू कौवा तो वहाँ से भाग जाता है। चुप कर जाओ बेटी, मैं नहीं उन कौवों से लड़ सकती, वह बहुत बुरे हैं। मगर उस जग्गू ने दोनों पकोड़े मुझसे छीन लिए। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, अब हम दोनों मिलकर उस शरारती कौवे को सबक सिखाएंगे। गुड़िया अपनी नानों के साथ चील की दुकान पर जाती है मिठाई लेने। नैनो आज तो जग्गू कौवा याद ही करेगा। देखती जाओ बेटी, वो जग्गू कौवा अब दोबारा तुमसे कोई चीज छीन कर नहीं खाएगा। चील दीदी, हमें 10 रुपए की जलेबी दे दो। गुड़िया की नानो चील से 10 रुपए की जलेबी लेती है और उस पर लाल मिर्ची डालती है। थोड़ी और नानो, थोड़ी और डालो। यह मिर्ची बहुत तीखी थी, जो एक बार चख लेगा 2 दिन तक उसके मुंह का स्वाद कड़वा ही रहेगा। फिर गुड़िया और नानो उसके जग्गू के घर के रास्ते से जाती है। जग्गू देखो, गुड़िया और उसकी नानो आ रही है। मम्मा, मैं अभी रोकता हूँ गुड़िया को और उसकी नानो को। और जग्गू जाता है, फिर गुड़िया का रास्ता रोक लेता है। गुड़िया ये खाने वाली चीज मुझे दे दो। जग्गू कौवे, बेटा आप ऐसे रोज करते हो मेरी गुड़िया को तंग, ऐसे ना किया करो। मैं बहुत तेज उड़ सकता हूँ और जलेबी छीनकर भाग जाऊँ। तुम मुझे पकड़ नहीं सकती हो। अगर नहीं विश्वास तो देख लो। ऐसे जग्गू गुड़िया के हाथ से लाल मिर्ची वाली जलेबी छीनकर भाग जाता है। जग्गू की मम्मा दूर बैठी हंस रही थी। जग्गू दूसरे पेड़ पर बैठकर जलेबी खाने लगता है। नानो अब पता चलेगा इसे। हाय मम्मा, मेरी तो जुबान। मम्मा, मेरी जुबान जल गई। मम्मा, ये जलेबी बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी। जलेबी छोड़कर जग्गू तो भागता है और जाकर नदी से पानी पीता है, मगर उसके मुंह की जलन तो कम नहीं हो रही थी। मैं फिर कभी गुड़िया की जलेबी नहीं छीनूंगा। उसकी तो गुड़िया बच्ची बहुत तेज हो गई है। अब मैं उससे कभी कोई चीज नहीं छीनूंगा। फिर गुड़िया और उसकी नानो हंसती हुई घर चली जाती है। गुड़िया बेटा, कहाँ गई थी अपने नानो के साथ? कहाँ गई थी बेटा? मैं अपनी नानो दोस्त के साथ जग्गू से बदला लेने गई थी ना। फिर वो दोनों हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।